110 साल की दुकान है, हैदराबाद की पहली दुकान है। बहनों और भाइयों, आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी तैयार खड़ा है गीत माला की छाव में आपका स्वागत करके आपको 70s के दशक में ले जाने के लिए। पुराने ज़माने की यादों में एक सुनहरी याद रेडियो की भी है, जिससे आज की नई नस्ल या तो कम जानती है या फिर उसके बारे में जानती ही नहीं है। नाज़रीन को अक्सर हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसी ही मालूमात फराहम करते हैं। शहर हैदराबाद में महबूब रेडियो सर्विस के नाम से एक दुकान आज भी मौजूद है, जहां इस दुकान के मालिक मोइनुद्दीन के मुताबिक हैदराबाद में ये एक वाहिद दुकान है जहां मुल्क और बैरून मुल्क से लोग पुराने रेडियोज़ की मरम्मत करवाने आते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं और रेडियो भी उन्हीं में से एक है। अगरचे आजकल रेडियो की जगह मोबाइल ने ले ली है, लेकिन पुराने ज़माने के रेडियो अब भी दिल की धड़कनों को अपनी जानिब खींचते हैं। शहर हैदराबाद के इलाके छत्ता बाज़ार में महबूब रेडियो सर्विस के नाम से ये दुकान वाक़ है, जहाँ आज भी रेडियो की पुरानी मधुर मौसीकी गूंज रही है। यहाँ ऐसे रेडियो सेट्स की मरम्मत की जाती है जो बिल्कुल बेकार या फिर नायाब हो चुके हैं। टूटे फूटे और नायाब रेडियो सेट्स और टेप रिकॉर्डर से भरी ये दुकान 100 साल पुरानी है। दुकान के शेल्फों पर मर्फी, HMV, मार्कोनी, फिलिप्स, नॉर्मंडी, जर्मन, ग्रोनेडिक और बुश जैसे ब्रांड्स के रेडियोज़ आज भी मौजूद हैं जो माजी की याद दिलाते हैं। दुकान के मालिक मोहम्मद मोइनुद्दीन सुबह शाम इस शॉप पर रेडियो की मरम्मत करते हुए रेडियो के शौकीन लोगों के शौक़ को ज़िंदा रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि दुकान उनके वालिद के नाम पर है, जिन्होंने सन 1910 में इस काम को शुरू किया था, जो आज भी बरकरार है। मोइनुद्दीन के मुताबिक उस ज़माने में हैदराबाद के चंद मुंतखब नवाबों और मुतमव्विल घरानों के लोगों के पास ही रेडियो हुआ करता था। जब रेडियो में कुछ ख़राबी आ जाती तो वो ठीक करवाने के लिए उनके वालिद के पास इसी दुकान पर आया करते थे। मोहम्मद मोइनुद्दीन कहते हैं कि हैदराबाद में ये वाहिद दुकान है जहां मुल्क और बैरून मुल्क से लोग पुराने रेडियो की मरम्मत करवाने आते हैं। पुराने रेडियो के चाहने वालों की आज भी कमी नहीं है। बहुत से लोग दुकान पर आते हैं और पुराने ज़माने के रेडियोज़ की भी डिमांड करते हैं। बकौल मोइनुद्दीन एक दौर था जब रेडियो पर ख़बरों और तफरीह के लिए लोगों का रेडियो ही एक वाहिद ज़रिया हुआ करता था। लोग इस कदर रेडियो के दीवाने थे कि इसे अलमारी पर सजा के रखा जाता और उसके इर्द गिर्द जमा होकर लोग रेडियो सुना करते थे। क्रिकेट की कमेंट्री हो या मुल्की और गैर मुल्की ख़बरें या फिर हैदराबाद की इलाक़ाई ख़बरें, लोग सुनने के लिए पुरजोश नज़र आते थे। किसी ख़बर की तस्दीक के लिए फ़ख्र समझते थे कि ये बात हमने रेडियो पर सुनी है। अब तो ज़माना बिल्कुल बदल गया, रेडियो का दौर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। हर चीज़ की 1857 जी मार्कोनी रेडियो बनाने वाला साउंड सिस्टम, और वो पहले के रेडियो ऐसे रहते थे, उसका रेडियो सिस्टम अलग, ट्यूनिंग सिस्टम अलग, स्पीकर अलग। वो एक दुकान लगाना पड़ता था उसके लिए, होते रहते थे। उसके बाद से होते हुए सिर्फ लॉन्ग वे बैंड रहता था, जब LW, वो बैंड पे न्यूज़ वगैरह आते हैं, हिटलर की स्पीच आती थी और बाहर के न्यूज़ आते थे या इंडिया के तो कुछ आते थे। क्यों, अंग्रेज़ों का ज़माना था जब, तो अंग्रेज़ों का यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी था, रेडियो स्टेशन भी आते थे, रेडियो में ट्रांसमिशन भी आते थे, न्यूज़ भी आते थे, गाने वगैरह भी आते थे, लोग सुनते थे। बहुत रेडियो की बहुत बड़ी अहमियत थी जब। और रेडियो नवाब जंग दलाओं का नहीं रहता था, वो जब नवाब बरकत अली खां थे, उनकी वादा दुर शवा, उनका भी रेडियोग्राम बना के दिए। और कई नवाबा ऐसे जिसके रेडियो बना के दिए। अफजल अब्दुल्ला नवाब थे, आपके चौक में कई जोड़ियाँ हैं इनके, शौकत आजम की जोड़ी है, सुराय आजम की जोड़ी है। ये लोग के पास में रेडियोग्राम रहते थे, जिसमें ग्रामफोन भी रहता था और रेडियो भी रहता था। रसाई अब उंगलियों पर है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर की मदद से आप जो चाहे देख और सुन सकते हैं, और अब रेडियो FM पर गाने सुनने तक ही महदूद रह गया है।